हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर से हम यहाँ पर हाजिर हैं आप सभी बच्चों के लिए। और आज क्लास 7 के बच्चों के लिए जो चैप्टर हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। बच्चों हीटिंग इफ़ेक्ट मैंने समझा दिया है जूल्स लॉ में के साथ। और आज हम लोग जो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने वाले हैं। फाइनली आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों को पढ़ना है भाई मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। अच्छे से इसको लिख लिया जाए और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। हर साल इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रहा आज हमारे पास मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और इसमें इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है बच्चों एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग जो इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं वो है हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड केमिकल इफ़ेक्ट। केमिकल इफ़ेक्ट तो आप लोग 8 क्लास में पढ़ोगे और फिर सीधा उसके बाद 12th में पढ़ना है इसके बारे में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कि ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट शामिल है। और ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और हीटिंग इफ़ेक्ट तो आपको 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखो होता क्या है बच्चों कि पहले पुराने ज़माने में साइंटिस्ट ये मानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस में ये साबित कर दिया गया कि वो दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। इट्स द टू faces of the same coin, head and tail. Wherever it is electric current, there it will be magnetic field, and we can generate electricity with the help of magnetism और magnetic field. तो देखो बच्चों, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है। बहुत आसान सा एक एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं कि हम लोग एक रॉड ले लेते हैं। ठीक है, और रॉड के पास रॉड को हम लोग जो है बैटरी से बच्चों कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास बैटरी है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर ये बैटरी मैंने लगा दिया है और इसके बाद आप इसको थोड़ा देर के लिए कनेक्टेड रहने दीजिए। तो आप देखोगे क्या कि ये जो आयरन रॉड है या जो मैंने यहाँ पर मेटेलिक रॉड लगाया था, मान लेते हैं कि ये आयरन रॉड ही है या आयरन नेल है। ठीक है बच्चों, ये आयरन रॉड ही है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक कंपास ला करके रखते हैं बच्चों। ठीक है, एक मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर ला करके रखते हैं और जैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, इसका निडल डिफ्लेक्ट होने लगता है। आपको पता है, हम सभी लोगों को पता है कि मैग्नेटिक कंपास जो है वो मैग्नेट का बना हुआ है और ये मैग्नेटिक निडल है। जिधर एरो है वो नॉर्थ पोल है बच्चों, और जिधर ये सेमी सर्कुलर रीजन है ये साउथ पोल है इस मैग्नेटिक कंपास का। तो आप जैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखते हो, ये मूव करने लगता है। ठीक है ना, ये मूव करने लगता है बच्चों। ये है इसका मेन फंडा। दिस एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्टली डन बाय ऑर्स्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड फुल नेम। और ये एक्टिविटी बताया कि जैसे ही इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं बच्चों, यहाँ पर इस आयरन रॉड के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और यही कारण है कि ये डिफ्लेक्ट होने लगता है। देखो, कोई भी निडल डिफ्लेक्ट कब होगा, जब वहाँ पर एक और मैग्नेटिक फील्ड हो या एक और मैग्नेट हो। ठीक है, तो इस निडल में डिफ्लेक्शन ये साबित करता है कि इस आयरन रॉड के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन चुका था। और यही है हमारा, अगर देखा जाए ध्यान से तो बच्चों, ये है आप लोगों के लिए ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। दिस इज कॉल्ड ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने इस बात को बता करके लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था कि भाई हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म डेवलप कर सकते हैं।
और अब आगे कुछ और भी बातें हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग समझ सकते हैं बच्चों। मैग्नेट तो दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है बच्चों, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका स्ट्रेंथ हम अपने इच्छा के अनुसार अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो कि नाम से ही पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से बनाया हुआ मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी से बनाया हुआ एक मैग्नेट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सो जरा ध्यान से देख लें हम लोग पहले। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग एक कॉइल बनाते हैं। ठीक है, एक कॉइल बनाते हैं बच्चों, और उसमें एक आयरन के रॉड को हम लोग रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आयरन के रॉड को उसमें हम लोग रख देते हैं, और अपनी सुविधानुसार उसमें हम लोग कुछ सेल्स लगा लेते हैं। हम लोग यहाँ पर बैटरी लगा लेते हैं, प्लस माइनस, इसको थोड़ा ठीक कर लिया जाए, यस, प्लस माइनस। ठीक है, तो अब क्या होगा कि भाई इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा, और कुछ ही देर में ये जो आयरन रॉड हमने यहाँ पर रखा है, इसमें ये जो आयरन रॉड है हमारे पास बच्चों, ये कुछ ही देर में ये आयरन रॉड मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से बनाया हुआ मैग्नेट है, इसलिए दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये टेम्पोररी मैग्नेट के भी नाम से जाना जाता है। और देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक बेल जो है, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए मैं आपको एक फिगर के साथ बातों को क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है ना, देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बेल का एक रफ डायग्राम बना लिया है। ठीक है ना, फिगर इज नॉट सो अप टू द मार्क, बट इट इज वेरी मच हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। सो सी हियर वंस अगेन, actually electric bell is also one of the I will tell to electric bell is one of the applications of magnetic effect of electric current as well. So here we have electromagnets north and south, here you are looking, and this is the setup, complete adjustment what we have here. This is the traditional electric bell as you are looking, and as you can see here that what happens as soon as we switch complete the circuit, here it is the battery, plus minus, clear। तो जैसे ही हम लोग बच्चों यहाँ पर ये क्लियर करते हैं, बैटरी को थोड़ा अच्छे से बना लिया जाए। ठीक है ना, ये देखो, पहले मैं बैटरी को थोड़ा ठीक से बना लेता हूँ। हाँ, प्लस माइनस। तो होता क्या है सो बताते हैं हम आप लोगों को। यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है, यहाँ पर कॉइल बना हुआ है इस आयरन कोर पर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ये टेम्पररी एक मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट होने लगेगा। तो बदले में क्या होगा कि ये जो है सॉफ्ट आयरन जो आर्मेचर है यहाँ हमारे पास, ये इधर खिंचा जाएगा। ठीक है, ये इधर खिंचा जाएगा, और खिंचाने से क्या होगा सो मैं बता देता हूँ। ये जब इधर आने लगेगा तो यहाँ पर इसको रास्ते में जो है बच्चों मिलेगा गोंग। ये गोंग है, ये क्या है, ये है गोंग। ठीक है ना, इस गोंग पर ये जो हैमर है हमारे पास, ये देखो मैंने यहाँ पर हैमर लिख भी दिया है एरो लगा करके। ये हैमर इस पर आकर के कोलाइड करने लगता है, टक्कर करने लगता है, कोलिजन होने लगता है, क्योंकि ये तो आ रहा है इस मैग्नेट की तरफ, बट रास्ते में यहाँ गोंग मिल जाता है और ये इस पर जा करके कोलाइड करने लगता है। तो जितने समय तक आप जो है स्विच को प्रेस किए रहते हो, सर्किट को कंप्लीट रखते हो, उतने देर तक क्या होता है, ये इस पर आकर के कोलाइड करता रहता है और फिर ये साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भाई किस तरह से एक इलेक्ट्रिक बेल वर्क करता है, और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बच्चों वो है
magnetic effect of electric current, because as we pass the electric current through the circuit, this armature, soft iron armature, gets attracted towards the electromagnet, and in between it finds this gong and it hammers on this gong, and finally sound is produced. So this was an explanation for you all. So try to understand the mechanism hidden here. Shortly I will give you the another part of this series, and one of the things surely I will tell to you that try to find out the best marks in your forthcoming examination, and thank you all of you.